अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की स्पेशल सीरीज़ के साथ हम आगाज़ करने जा रहे हैं शार्क टैंक पाकिस्तान की एक ब्रांड न्यू सीरीज़। हर एपिसोड का हम इन शॉर्ट वे रिव्यू करेंगे और आपके सामने रखेंगे उन तमाम पिचेस को जो कि उस एपिसोड में पिच की गई होंगी और उनमें क्या इक्विटी मांगी गई और क्या आस्क थी एंटरप्रेन्योर की और क्या उनको डील मिल पाई या नहीं। आपको यही एक शॉर्ट से रिव्यू में आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाया करेगा। सो एज यूजुअल यू गाइस नोस फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुका है लास्ट संडे, जिसके तमाम पिचेस यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुकी हैं। फुल एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो आप माइको ऐप पर आप इसको ट्यून इन कर सकते हैं और पिचेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। सो आप वहां से भी पिचेस को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड में ओनली 5 पिचेस को पिच किया गया है एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, जिसमें बहुत अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिले हैं, उनके आइडियाज देखने को मिले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पिच के साथ। सो फर्स्ट पिच है एक कस्टमाइज बैट बनाने की एक कंपनी थी जिनका नाम था नॉक। अब इसके जो एंटरप्रेन्योर थे वो एक यंग एंटरप्रेन्योर थे। इनके बैट्स भी आप इस पिच में देख सकते हो। इनकी पूरी पिच आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पिच का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से इनकी फर्स्ट पिच को भी देख सकते हैं। सो इसमें उन्होंने नोक कंपनी का एक कस्टमाइज बैट उनके सामने रखा। नोक को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एंटरप्रेन्योर, उन्होंने अपनी जो आस्क सामने रखी थी वो थी 75 lakhs फॉर 25% इक्विटी। लास्ट जो सेल थी इनकी वो थी 25 lakhs और अब इनको जो डील मिली इसके एवज इनको ऑफर की गई 75 lakh फॉर 30% की इक्विटी के साथ इनको डील ऑफर की गई, जो कि इनकी डील भी हो गई और ये फर्स्ट डील थी और ये फर्स्ट पिच थी इस सीजन की और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुई इस डील के साथ। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकंड पिच जो कि है डॉक्टर फ्लॉस, एक लाइक टीथ के रिलेटेड एक प्रोडक्ट था, एक ट्रीटमेंट आप कह लें या प्रोडक्ट कह लें। इसको भी एक डॉक्टर एक डेंटिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका विजन बहुत अच्छा था, उनका काम करने का अंदाज बहुत अच्छा था, मगर इसमें एक मसला ये था कि इनकी डिमांड आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये इन्होंने तो नोक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने 7 करोड़ की डिमांड की थी शार्क से। अब इसमें एक बिग मिस्टेक ये थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था जब उन शार्क्स को पता लगा कि ये है प्री रेवेन्यू की कंपनी, यानी कि इसमें अभी तक मार्केट में पाँव ही नहीं रखा। ये एक प्री रेवेन्यू है। प्री रेवेन्यू वही कंपनी होती है जिसने अभी तक कोई भी पैसा बनाया नहीं होता और ये प्री रेवेन्यू बेस्ड कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज भी नहीं होती, ये जस्ट इन्होंने शार्क टैंक में आना होता है, इसलिए ये जस्ट अपने आप को प्री रेवेन्यू दिखाते हैं। अगर तो शार्क्स ने इन्वेस्ट कर दिया तो कल को ये रेवेन्यू बेस्ड कंपनीज बन जाएंगी। सो इसलिए ये प्री रेवेन्यू कंपनी जिसके चांसेस तब हाईएस्ट होते हैं कि शार्क्स कोई इसमें इन्वेस्ट करे। तो 7 करोड़ की डिमांड की गई थी, जिसके एवज किसी भी शार्क ने इसमें प्री रेवेन्यू की वजह से इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, तो इनको अनफॉर्चुनेटली कोई भी डील नहीं मिली और इनको ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ा। अब मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड पिच जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिस कंपनी का नाम था ट्रैशिट। इसको 2 एंटरप्रेन्योर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आगे जाके एक प्रोजेक्ट को शुरू किया जिसका नाम था ट्रैशिट। ट्रैशिट एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपोस्ट फर्टिलाइजर पर बेस्ड इनका ये प्रोडक्ट है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ट्रैशिट कंपनी के नाम से। इसमें एक बड़ी मिस्टेक ये थी, इनकी जो आस्क थी वो थी 4.5 करोड़ अगेंस्ट 7.5% इक्विटी। अब इन्होंने ये आस्क शार्क्स के सामने रखी थी और इनका जो लास्ट ईयर रेवेन्यू था वो था 1 करोड़ का। एग्रीकल्चर की जो मार्केट है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हमारे फार्मर्स हजरात बहुत ज़्यादा हैं, किसान हजरात बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से इसमें इन्वेस्टिंग के बहुत हाई चांसेस थे। यहाँ पे एक वैल्यूएशन का बहुत इशू था, जिसकी वजह से सारी बनती बनाई डील नो डील में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल इसमें वैल्यूएशन का इशू था जिसमें कैलकुलेशंस नहीं थी और इसमें कुछ इस तरह की इंडिकेशंस थी कि ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनसे पैसे रेस कर रहे थे, यानी कि कल को ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अगर वो कामयाब हो जाता है, वो प्रोडक्ट चल जाता है, तो देन वो उनको वापस पैसे ला के देंगे, अदरवाइज शार्क्स के भी पैसे वेस्ट जाएंगे। सो रिस्क की वजह से इनका रेवेन्यू भी था 1 करोड़ का, बट शार्क्स ने इसमें इन्वेस्ट करने से इनकार किया क्योंकि 1 करोड़ का आपका एक रेवेन्यू है लास्ट और आप 4.5 करोड़ की मांग कर रहे हैं शार्क्स से, और वो भी आप एक्सपेरिमेंट्स बेस पे। सो इसलिए इनको कोई भी डील नहीं मिली, मगर ये एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स थे और एक बहुत अच्छे अज़म के साथ वापस गए। आप इनकी पिच भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इस पिच का लिंक मिल जाएगा। तमाम पिचेस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो फोर्थ पिच पे आते हैं जो कि है जी पिंक साल्ट प्रोडक्ट्स। अब ये पिंक साल्ट प्रोडक्ट्स में क्या प्रोडक्ट्स हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक नमक से ईंटें तैयार की जाती हैं, नमक से प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। काफ़ी ट्रीटमेंट्स पे भी ये यूज़ होते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी इस प्रोडक्ट्स की, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस प्रोडक्ट की बात की जा रही है।
तो ये पिंक साल्ट प्रोडक्ट्स यही हैं वो जो कि पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी कंट्रीज में ये सप्लाई कर रहे हैं। और इस कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले फाउंडर जो थे उनका पिचिंग स्टाइल बहुत अच्छा था। कोई एंटरप्रेन्योर होना चाहिए तो यही जो पिंक साल्ट प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यही वो एंटरप्रेन्योर है जो कि रियल में एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। इनकी स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर थी, इनका विजन बहुत क्लियर था, इनकी सेल्स बहुत क्लियर थी और ये कितनी ग्रेट सेल्स के साथ उन्होंने अपनी पिच को सामने रखा। आप ईबे से, अमेज़न से इतना बिजनेस ला के दे रहे हैं अपनी कंपनी को, आप इस पे विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी थिंकिंग के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही हुआ। इनकी जो आस्क थी 8 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। अब इनका रेवेन्यू भी सुन लें लास्ट ईयर का, वो था $86,000। अब इसको आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। और इनको जो शार्क्स ने डील प्रोवाइड की और ऑफर की वो थी 40 लाख फॉर 10% इक्विटी। विदाउट एनी थिंकिंग पे रजामंदी दिखाई और ये ऑफिशियली डील कंफर्म भी हो गई। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फिफ्थ पिच, जो कि इस एपिसोड के ये लास्ट पिच थी, जिसमें इस कंपनी का नाम था जी से ज्वेलरी, जिसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था अपने मॉडल्स के साथ। आपको मैं बताता चलूँ, ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कंपनी है क्योंकि आप बहुत से यूजर्स इनसे करंटली बाइंग भी कर रहे होंगे। एक वेल नाउन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ये काम करते हैं। इन्होंने जो डिमांड की थी वो थी 5 करोड़ अगेंस्ट 12.5% इक्विटी के। बस इन्होंने अपनी डिमांड शार्क्स के सामने रखी थी। और इनका जो लास्ट रेवेन्यू था वो भी आप सुन लें, इनका लास्ट रेवेन्यू था 150 मिलियन का इनका रेवेन्यू था लास्ट। आप ये सोचते चलें कि ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कंपनी है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर ये रियल ज्वेलरी होते तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। और इसमें जो वैल्यूएशन थी वो बहुत हाई है। अब आपके सामने 5 करोड़ फॉर 12.5% की इक्विटी के साथ उन्होंने अपनी आस्क सामने रखी थी। वैल्यूएशन थोड़ी सी आई थी शार्क्स के लिए और शार्क्स चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये लो वैल्यूएशन पे ये डील कंफर्म हो जाए, बट ये वैल्यूएशन पे डील कंफर्म नहीं हो पाई। और शार्क्स की तरफ से उनको जो डील ऑफर की गई थी वो एंटरप्रेन्योर ने नहीं ली और वो उनको लास्ट तक काउंटर करता रहा, बट वो डील उनके साथ क्लोज नहीं हो पाई। और ये एक बहुत एक अच्छे एंटरप्रेन्योर थे, एक बहुत बड़ा बिजनेस इनके पास जी से ज्वेलरी नाम से चल रहा है। सो इन्हें वैल्यूएशन और इनको किसी पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये जस्ट अपनी प्रमोशन करवाने आए थे, वो उनकी हो गई है। इसी के साथ जो 5 पिचेस थी हो गई कंप्लीट। इन 5 पिचेस को आप देखना भी चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पांचों के पांचों पिचेस के। और ये था एपिसोड 1 का रिव्यू। आई होप आपको तमाम पिचेस की वैल्यूएशन, आस्क और डील या नो डील का सब कुछ आइडिया हो गया होगा, आपने सुन लिया होगा और देख लिया होगा। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, शार्क टैंक पाकिस्तान से रिलेटेड और उनके रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट प्लेस। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको शार्क टैंक पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम अपडेट्स और रिव्यूज प्रोवाइड करते रहेंगे। सो मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, पीस आउट।